हेलो दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुमित फोन नहीं उठा रहा है। मैंने सुबह से कितनी बार फोन कर दिए। आज तो संडे है, आज आने को कह के गया था और अभी तक नहीं आया। शोभा जी ने हाँफते हुए कहा तो सुरेश जी ने उनका हाथ पकड़ के बिठा दिया। ऐसे दरवाजे पर बार बार चक्कर लगाने से सुमित नहीं आ जाएगा, बल्कि तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। इधर बैठो। ये कहकर वो रसोई से पानी का गिलास लाए। कांपते हाथों से दवाई शोभा जी के हाथों में दे दी। ये दवाई लो और कुछ खा लो, वरना चक्कर आ जाएंगे। वैसे ही डायबिटीज है, मैं खुद बीमार हूँ, फिर तुम्हें कैसे संभालूं। और वो अचानक से कांपने लगे। शोभा जी फटाफट दवाई लेकर उठी और सुरेश जी को दवाई निकाल कर दी। आप भी ना दवाई लेना भूल गए। आपकी भी हार्ट और लीवर की दवाई चल रही है, ध्यान रखिए। हमें ही एक दूसरे का ध्यान रखना होगा। अच्छा, आज खाने में क्या बनाऊं, खिचड़ी या फिर दलिया खाओगे? शोभा जी अपने पति से पूछा। ये बीमार वाला खाना तुम ही खाओ, मुझे तो आज आलू प्याज के पकोड़े खाने हैं, हरे धनिये की चटनी। सुरेश जी अपनी पत्नी से बोले, लेकिन डॉक्टर ने तला हुआ खाने से मना किया है, हमें खाने पीने में सावधानी रखनी है। शोभा जी ने समझाना चाहा, किसके लिए जीना है? इन डॉक्टरों के चक्कर लगाने के लिए? इन्हें बीमारी तो समझ आती नहीं, बस एक बार जाओ 10 तरह के टेस्ट लिख देते हैं। और वैसे भी क्या ही करना है जीकर। बच्चे तो अपने में मस्त और व्यस्त हो गए, अपना जीवन जी रहे हैं। हमारी किसी को फिक्र ही नहीं है, बस हालचाल ले लेते हैं। अब जीवन बचा ही कितना है, तुम तो पकोड़े ही बनाओ, मुझे तो वही खाने हैं। सुरेश जी ने जिद की। तभी घंटी बजती है। सुमित अंदर आता है और कहता है, मम्मी क्यों इतना फोन कर रही थी? सीमा और बच्चों की नींद खराब होगी और मैं आ ही रहा था। आज संडे है, अपने परिवार के साथ 2 घड़ी चैन से नहीं बिता सकता क्या? आप फोन पे फोन किए जा रहे थे, बताओ क्या हो गया, कौन सी मुसीबत आ गई? सुमित तेज आवाज में बोले जा रहा था अपनी माँ से। अरे बेटा, घर में बिजली नहीं आ रही है, रात भर हम सो नहीं पाए हैं। सुबह पड़ोसी ने बताया बिजली के बिल के पैसे भरने होते हैं इनका, और मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। यहाँ कोई बात भी नहीं करता, सब व्यस्त रहते हैं। गांव में तो 4 औरतें मिल जाती थी, हालचाल पूछ लेती थी। बेटा, हम तो यहाँ नहीं रह पाएंगे, हमें तो वापस गांव ही जाना है। फिर वही बात कितनी बार समझाया है, मैं बार बार गांव आप दोनों को संभाले नहीं आऊंगा। मेरी भी नौकरी है, घर परिवार है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं। आपका क्या है? आप दोनों की तो पेंशन आ रही है, मस्त रहते हो, ना नौकरी की चिंता, फिर भी परेशान रहते हो और मुझे परेशान करते रहते हो। गांव से यहाँ फ्लैट में इसलिए तो लेकर आया था ताकि मैं आपकी देखभाल करता रहूंगा, पर आपको तो मेरी परेशानी समझनी ही नहीं है। सुमित गुस्से में अपनी माँ और पापा से बोला। तभी सुरेश जी बोले, तूने गांव का घर ये बोलकर छुड़वाया था कि शहर में सब साथ में रहेंगे, लेकिन तूने तो हमें यहाँ फ्लैट में रहने को बोल दिया क्योंकि सीमा बहू हमारे साथ रहना नहीं चाहती है। यह बात हमें पहले क्यों नहीं बताई तूने? हमारे साथ धोखा किया है और अब गुस्सा करके क्या दिखा रहा है? यहाँ लाकर हमें छोड़ दिया। हमें रोज नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमें यहाँ के तौर तरीके समझ में नहीं आते हैं और तू यहाँ हमें देखने 15 दिन में आया है, केवल अपनी सूरत दिखाने। हमारी परेशानियां तो तुझे समझ में आती नहीं है, कभी आकर 2 घड़ी बैठा है? सुमित चुप हो गया। आज उसके मम्मी पापा उसे सच का आईना दिखा रहे थे। तभी सुरेश जी चुप हो गए। बेटा, तू बार बार कहता है तेरा परिवार है, बच्चे हैं, कभी हमारा परिवार भी हुआ करता था, 2 प्यारे बच्चे हुआ करते थे, लेकिन तेरे पापा के घर आने का उन दोनों बच्चों को इंतजार रहता था। पापा के आते ही वो उनसे लिपट जाया करते थे। मैं रसोई में सबकी पसंद का खाना बनाया करती थी। हमारा भी खुशहाल परिवार हुआ करता था, लेकिन उस परिवार में मेरे सास ससुर भी साथ रहते थे। वो अपने बहू, बेटे और पोते के साथ रहते थे, सब उनकी सेवा करते थे, सब लोग साथ में रहते थे, तो कोई परेशानी नहीं होती थी। मेरे बच्चे बड़े हुए और एक तो हमेशा के लिए विदेश चला गया, कभी आता भी नहीं है, और दूसरा बेटे ने अपना परिवार बसा लिया और हम उस परिवार का हिस्सा नहीं है। यही होता है, यही जीवन का सच है। जो माता पिता बच्चों की परवरिश करने में अपना तन मन धन बच्चों पर लगा देते हैं, वही माता पिता बेघर हो जाते हैं।
जब तक बच्चों को माता पिता की जरूरत थी तब तक वो साथ रहते हैं, और जैसे ही बच्चों की जरूरतें खत्म हुई और वो अपने पैर पर खड़े हुए तो वे अपने माता पिता से मुंह मोड़ लेते हैं। ये जीवन का सबसे बड़ा कड़वा सच है। आज इस सच से हमारा सामना हुआ है, कल को तेरा भी होगा और यही जीवन का चक्र चलता रहेगा। माँ बोली, तूने कितनी आसानी से बोल दिया कि आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम ये सब जिम्मेदारी निभा चुके हैं, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, तुम्हारा घर बस गए, बस हम ही अपने गांव से बेघर हो गए। हमें तो वापस ही जाना है। तेरा घर तेरा परिवार तुझे ही मुबारक हो। तभी सुमित कहता है, आप दोनों ने तो दुखी करके रखा है। मैं क्या सब काम छोड़कर मैं आप दोनों के साथ लगा रहूंगा क्या? सुमित गुस्से से अपनी माँ और पापा पर चिल्लाया। तभी शोभा जी कहती है, आवाज नीचे कर, हम तेरा कमाया हुआ नहीं खाते। अभी तो मेरे पति की पेंशन आ रही है, तूने 1 रुपए भी खर्चा किया हो तो बता। हम दोनों बीमार हैं, सेवा नहीं कर सकता तो चिल्लाना और गुस्से करने का भी तुझे कोई हक नहीं है। शोभा जी बोली, तू हमें अपनी सुविधाओं के लिए लाया है ताकि तुझे बार बार गांव नहीं आना पड़े, तेरा समय और पैसा बच जाए, पर हम यहाँ खुश नहीं हैं। माता पिता बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन माता पिता की खुशी बच्चों के लिए कोई मायने नहीं रखती। शोभा जी अपने बेटे से बोली। तभी सुमित चुप हो जाता है और गुस्से में पैर पटकते हुए घर से चला जाता है। सप्ताह भर बाद शोभा जी गांव से अपने पड़ोसी को बुला लेती है। जरूरी सामान लेकर दोनों वापस गांव चले जाते हैं। जाने से पहले वे सुमित को फोन कर देते हैं, बेटा अब तुझे हमें संभालने की जरूरत नहीं है, तू अपना घर परिवार संभाल ले, अब तुझे गांव आने की भी जरूरत नहीं है। हम हमारा जीवन जैसे तैसे बिता ही लेंगे, और वैसे भी तू हमें अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानता तो हमने भी तेरा त्याग कर दिया। हमारी जायदाद में अब तेरा कोई हिस्सा नहीं होगा। ये सुनकर सुमित स्तंभ रह गया। फिर शोभा जी और सुरेश जी संतोष पूर्वक अपने गांव लौट जाते हैं।